अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अताउल्लाह मेमन। आज हम बात करेंगे सिंध के दो मज़लूम अज़ला की जी। वो है डिस्ट्रिक्ट ठट्ठो, डिस्ट्रिक्ट सिजावल। वैसे तो तारीख़ के लिहाज से तो वो बड़े माला माल है, हिस्ट्री के लिहाज से तो वो बड़े माला माल है, लेकिन वहाँ पे जो सहूलतों का फुकदान है, वहाँ की आवाम के लिए जो सहूलतें फ़राहम नहीं की गई है, ना वहाँ मीठा पानी है, ना वहाँ गैस है, ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ तालीम है, ना वहाँ सेहत है। ये है दोनों डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा और सिजावल की कहानी। आज हम आपको बताएंगे कि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा और डिस्ट्रिक्ट सिजावल की सियासी सूरत-हाल क्या है, वहाँ कौन कौन से लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के कौन से मजबूत उम्मीदवार हैं, पीपल्स पार्टी के अपोजिट कौन से उम्मीदवार खड़े हुए हैं, वहाँ का सियासी सिनेरियो क्या है, वो आज हम इनसाइड स्टोरी से आपको सब कुछ बताएंगे। डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा की टोटल आबादी 11 लाख है और वहाँ एक कौमी असम्बली का हल्का है, 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सिजावल की भी आबादी तकरीबन 10 साढ़े 10 लाख है, वहाँ भी एक कौमी असम्बली का हल्का है, 2 सूबाई असम्बली के हल्के हैं। अब इसी तरह NA 225 ठट्ठे का कौमी असम्बली का हल्का है, जहाँ पीपल्स पार्टी की तरफ से सादिक मेमन खड़े हुए हैं। सादिक मेमन का एक सियासी बैकग्राउंड है उनकी फैमिली का, वो मुसलसल पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से सियासत करते आ रहे हैं। उनके सामने जो अपोजिट कैंडिडेट खड़े हैं वो रसूल बख्श जाखरो है। रसूल बख्श जाखरो ने गुज़िश्ता कुछ रोज़ पहले ही मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की थी। वो बशीर मेमन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो पीपल्स पार्टी में रहे हैं, पीपल्स पार्टी के साथ रहे हैं, लेकिन शायद उनको इत्तला आ गई होगी या उनको ये कन्फर्म मालूमात मिल गई होगी कि इस बार मुझे टिकट नहीं दिया जा रहा, तो उन्होंने उड़ान भर ली और वो पीपल्स पार्टी छोड़कर नून लीग में शामिल हो गए। सादिक मेमन का मुकाबला करेगा एक जियालाई, यानी कि 3 रोज़ पुराना जियाला। अब सादिक मेमन का 2024 पे NA 225 पर मुकाबला करेगा। इसी तरह PS 75 वहाँ पे एक सूबाई हल्का है जहाँ रियाज शाह शिराजी खड़ा हुआ है, और दूसरा है साकरो, मीरपुर साकरो का PS 76। ये हल्का भी गुज़िश्ता रोज़ पीपल्स पार्टी का था, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ किसी मकामी पीपल्स पार्टी के लीडर को टिकट नहीं दी गई। एक इंपोर्ट बंदा किया गया नवाब शाह से, एक बाहर से बंदा लाकर वहाँ पे मीरपुर साकरो और ठट्ठे की आवाम पर मसलत किया गया कि ये आपका नुमाइंदा है। पीपल्स पार्टी के तो ऐसे सिंध में कई कारनामे आपको देखने को मिलेंगे जो वो मकामी अपने जो लीडरान हैं उनको नज़रअंदाज करके बाहर से लोगों को इंपोर्ट करके लोग वहाँ की आवाम पर मसलत किया जाता है। इसी तरह एक मिसाल मैं आपको मटियारी का देता हूँ। मटियारी डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी से वाबस्ता कई ख़ानदानी लोग मौजूद हैं। हाशमी फैमिली, जिसका फर्जंद अमीर शाह हाशमी 2008-2013 तक MP रहा था, वो अमीर शाह हाशमी, नूर शाह हाशमी फैमिली यानी कि नस्लों से पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे। इसी तरह मोहम्मद अली शाह जामोर की फैमिली भी है, जो अभी मोहम्मद अली शाह जामोर सेनेटर हैं, वो भी चाह रहे हैं, वो भी मटियारी के, लेकिन 2013-2018 के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की क़यादत ने मटियारी की मकामी क़यादत को नज़रअंदाज करके बाहर से बंदा इंपोर्ट किया। मखदूम ख़ानदान जो हाला में रहता है, वहाँ से बंदा इंपोर्ट करके मटियारी की आवाम पर थोपा गया। इसी तरह ठट्ठे की साकरों की आवाम पर भी एक बाहर का बंदा थोपा गया, वो है हाजी अली हसन जरदारी। लेकिन हाजी अली हसन जरदारी 2018 में साकरों से इलेक्शन जीते, 2023 तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ये एक अलग बात है। बंदा तो बाहर का था, लेकिन उसने अपने हलके के लिए बहुत काम किया। जब वहाँ आप हलके में जाएंगे, हलके को देखेंगे, तो वहाँ के मकामी लोग भी कहते हैं कि शायद पाकिस्तान बनने के बाद हमारे हलके में इतना तरक्याती काम, इतनी यानी कि सेहत की सहूलत, इतनी यानी तालीम, स्कूल्स की तामीरात और दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमें फ़राहम नहीं की गई, जितने थोड़े 5 साल में हाजी अली हसन जरदारी ने हमें फ़राहम की है। चलो ये तो पॉजिटिव पॉइंट भी है
कि उन्होंने काम किया है, लेकिन देखा जाए तो वो तो जरदारी की फैमिली का एक बंदा है, उसकी फैमिली का एक यानी कि रुकन है, तो उनको तो ये हल्का अपना मजबूत करना था, तो इसलिए उनको ये यहाँ काम करना था। अब दिलचस्प सूरत ये है कि यहाँ पर भी हाजी अली हसन जरदारी को टक्कर देने के लिए कोई नून लीगी, कोई पीटीआई वाला, कोई कॉम्प्रेस रहनुमा नहीं है, उसका अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी का अपना एक रहनुमा वो उनके सामने खड़ा हो गया है, अब्दुल गनी बघियार। अब्दुल गनी बघियार भी एक सियासी असर रखू अब्दुल गनी बघियार भी सियासी असर रसूख रखता है अपने इलाके में। वो उन्होंने फार्म जमा करवाया है हाजी अली हसन जरदारी के अपोजिट, और उनका कहना है कि अगर हम मकामी लोगों को टिकट नहीं मिलेगी तो मैं हाजी अली हसन जरदारी का मुकाबला करूँगा। लेकिन जहाँ तक हाजी अली हसन जरदारी के मिजाज की बात है, वो न्याज निर्वत पर यकीन रखते हैं। मुझे ये यकीन है, या आप मेरी इसको पेशन को ही समझ लें कि हाजी अब्दुल गनी हाथ उठा लेंगे, दस्तबरदार हो जाएंगे, वो हाजी अली हसन जरदारी उनको राज़ी कर लेंगे। अब इसी तरह हम आते हैं सिजावल में। ठट्ठे में भी शिराजी बरादरान की हुकूमत रही है, और सिजावल भी समझे कि दो डिस्ट्रिक्ट थे बड़े, ये इन दोनों डिस्ट्रिक्ट का कल्चर, रहन सहन, तारीख एक ही है, यहाँ के लोगों के मिजाज भी एक ही है, बात करने का, पहनने का, खाने पीने का, उठने का, ये लोगों को डिस्ट्रिक्ट ठट्ठा और डिस्ट्रिक्ट सिजावल का मिजाज सेम है। आप ऐसे समझे जैसे जुड़वा भाई, ठट्ठा और सिजावल जुड़वा भाई है। तो वहाँ पर भी शिराजी फैमिली यानी कि इलेक्शन लड़ रही है पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब शिराजी फैमिली के साथ जो वहाँ पे सिजावल में जो दूसरी फैमिली है वो है मलकानी फैमिली, मोहम्मद अली मलकानी और शौकत अली मलकानी जो उनके भाई हैं। अब हम आपको बताते हैं कि शिराजी और मलकानी की कहानी क्या है। परवेज़ मुशर्रफ का दौर था, आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ का दौर था। उन्होंने पीपल्स पार्टी को सिंध में टफ टाइम देने के लिए छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में, अजला में या डिवीज़न में इत्तेहाद बनाए लोगों के, जो बासर हो, जिनका सियासी वोट बैंक हो, जो हमेशा पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ते आ रहे हों, जीतते आ रहे हों। तो ठट्ठे और सिजावल में शिराजी और मलकानी बिरादरी का एक इत्तेहाद कायम किया गया। ये पहले शिराजी और मलकानी जो बिरादरी है, ये पहले आपस में इलेक्शन लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते थे, एक दूसरे के खिलाफ सियासी मुहिम चलाते थे, एक दूसरे के खिलाफ सियासी स्टेटमेंट देते थे। परवेज़ मुशर्रफ के दौर के दौरान इन दोनों ने इत्तेहाद कर लिया। ये दोनों जैसे ठट्ठा और सिजावल आपस में जुड़वा भाई है, इसी तरह शिराजी और मलकानी आपस में जुड़वा भाई बन गए। इन दोनों ने अपना इत्तेहाद कायम कर लिया। अब मुशर्रफ का दौर ख़त्म हुआ, पीपल्स पार्टी 2008 में आ गई, तो इनको बड़ा टफ, ये फिर काफ लीग से वाबस्ता हो गए, ये शिराजी इत्तेहाद वाले। पीपल्स पार्टी ने इनको टफ टाइम देना शुरू कर दिया, इनके लिए मुश्किलातें बढ़ने लगी। तो सिंध में सियासत करनी थी या सिंध में सियासत करनी है, तो आपको पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनना पड़ेगा, ये अब एक तयशुदा बात है। तो शिराजी और मलकानी फैमिलीज़ ने अपना जो क्या कहते हैं कि उन्होंने सोचा कि अभी हमारे हयाती इसी में, सियासी ज़िंदगी, सियासी बका इसमें है कि हम लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लें। तो इन्होंने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। अब ये जुड़वा भाई हैं, लेकिन अब एक दूसरे के मुखालिफ नहीं है, इत्तेहादी हैं, और एक ही पार्टी के प्लेटफार्म से इलेक्शन लड़ते हैं। इसी तरह NSO 224 जो सिजावल का हल्का है, वहाँ अयाज शाह शिराजी कैंडिडेट है पीपल्स पार्टी के, और उनके अपोजिट ऐसा कोई मजबूत बंदा है नहीं जो इलेक्शन लड़ सके, उनके खिलाफ जो मुकाबला कर सके। PS 77 पे भी शाह हुसैन शाह शिराजी, वो भी शिराजी फैमिली का बंदा है, वो भी वहीं पे इलेक्शन लड़ रहा है, वो जीतते आ रहे हैं ये लोग। और PS 78 पे मोहम्मद अली मलकानी है, वो भी पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो भी वहाँ जीतते आ रहे। उनके सामने भी ऐसा कोई बंदा है नहीं जो कह सके कि यार इनको टफ टाइम देगा या इनको जो शिकस्त दे सकेगा। वैसे भी मोहम्मद अली मलकानी की एक सियासी रिवायत रही है, और उनके भाई जो शौकत अली मलकानी है, उनका सियासी यानी कि रवैया या अपने हल्के के लोगों के साथ उठना बैठना एक रिवायती आम सा घरेलू ताल्लुक़ है हर वोटर के साथ उनका। तो उनके लिए ये सीट जीतना कोई इतनी बड़ी बात या कोई
मुश्किल नहीं होगी। अलबत्ता इसी हलकों पर जो है ना, ठट्ठे के जो हलकों पर है, सूबाई हलकों पे शशि पली जो पीपल्स पार्टी की जो साबका सेनेटर थी, उसने भी जो है डॉक्यूमेंट्स अपने नामजद की कागजात जमा कराए हुए, शायद हमें टिकट मिल जाए। और उसके अलावा डॉक्टर अब्दुल वाहिद सुमरो के भाई है वहीद सुमरो, उन्होंने भी उनका ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से, उन्होंने भी टिकट के लिए अप्लाई किया हुआ है और कागजात नामजदगी जमा कराए हुए, शायद हमें मिल जाए। अब तक जो ठट्ठे और सिजावर की सियासी सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, उससे यही लगता है कि ये दोनों अजला पीपल्स पार्टी बआसानी से जीत जाएगी या इनको कोई भी टफ टाइम नहीं मिलेगा, ये पीपल्स पार्टी क्लीन स्वीप कर जाएगी। अगर पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो पीपल्स पार्टी के अपने लोग खड़े हुए हैं, वो या तो दस्तबरदारी वाले दिन दस्तबरदार हो जाएंगे या तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन लड़ेंगे तो वो अपनी ज़मानत भी ज़ब्त करवा लेंगे। आज के लिए इनसाइड स्टोरी से इतना ही। कल मिलेंगे किसी और अहम मौजू के साथ। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया।